हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब अंग्रेज़ों का समय था तब हमारी जनतांत्रिक जो थी, मतलब लोगों का जीवन कैसा था। ठीक है, कैसा इनका था। सबसे पहले है बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। ठीक है, ब्रिटिश के टाइम में, ठीक है, जो बर्थ रेट थी वो भी बहुत हाई थी और जो डेथ रेट थी वो भी बहुत ही हाई थी। ठीक है, ये थी अराउंड 48 एंड 40,000। ठीक है, 40 पर 1000। ठीक है, अब क्या होता है, अब किसी भी कंट्री में जब ये दोनों डेथ रेट जो होती हैं, ये दोनों जो रेट होती हैं, चाहे हमारी बर्थ रेट हो चाहे डेथ रेट हो, अगर ये बहुत हाई है तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? गरीबी को। ठीक है, इसका मतलब है कि जो वहाँ की गरीब वो है, वहाँ कैसी कंडीशन है? मैसिव पॉवर्टी, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज़ द, हम बोल सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी मृत्यु दर। ठीक है, छोटे बच्चों की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है, छोटे बच्चों की मृत्यु दर, और ये भी क्या थी? बहुत ज़्यादा हाई थी। ठीक है, अराउंड 218 थी, 218 पर 1000, 218 पर 1000। इसका मतलब अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 218 बच्चे क्या हो जाते थे? मर जाते थे। ठीक है, और कौन से? जो 1 साल से कम के होते थे। ठीक है, लोअर देन द 1 ईयर, जो 1 साल से कम के बच्चे होते थे, ठीक है, वो उनकी क्या हो जाती थी? डेथ हो जाती थी। अराउंड कितना? ये हमारे पास कुछ डाटा दिए गए हैं कि पर 218, ठीक है, पर 1000। और ये अगर हम परसेंटेज में देखें, ठीक है, वाइल एट प्रेजेंट इट वाज 32 पर 1000, 32%। ठीक है, अब क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि देखो बच्चे क्यों मर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या नहीं है? फैसिलिटी नहीं है। कि अगर बच्चों को, कोई छोटे बच्चों को आपने देखा है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, पैदा होते ही उनको निमोनिया हो जाता है, पीलिया हो जाता है, ठीक है, जॉन्डिस, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन पहले क्या था, ये प्रॉब्लम अगर हो जाती थी तो उनका ट्रीटमेंट नहीं था। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि गरीबी ज़्यादा थी, तभी हमारे यहाँ क्या नहीं था? ट्रीटमेंट नहीं था। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, कि जीने की जो थी, ठीक है, कि लाइफ की एक्सपेक्टेशन थी वो कितनी थी? ठीक है, कितना जी सकते थे? लाइफ एक्सपेक्टेशन जो थी वो लोगों की थी ओनली द 32 ईयर्स, क्या तो 32 साल या उससे कम। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी जो लोगों की, वो कितनी थी? 32 साल से कम। और जबकि आज कितनी है? अराउंड, हम क्या सोचते हैं 60 to 70 तो कम से कम होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, लो एक्सपेक्टेंसी रेट है हमारी, हम क्या सोच रहे हैं? हम जिएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्या थी, अगर किसी को कोई भी हेल्थ इशू हो जाए, इसका मतलब क्या है? हेल्थ इशू हो गया तो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अंडरस्टूड। ठीक है, इस वजह से क्या थी? लोगों की जीने की चाहत जो थी, ठीक है, आशा, वो सिर्फ कितने ईयर थी? 32 साल, कि कोई अगर जी सकेगा तो 32 साल या उससे कम ही, उससे ज़्यादा लोगों का जीवन नहीं होता था। अंडरस्टूड, समझ में आ गया बेटा? ठीक है, नेक्स्ट वन इज द लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। साक्षरता दर भी आपको क्या लगता है? क्या थी? नहीं। ठीक है, ये भी क्या थी? बहुत कम, अराउंड जस्ट ओनली द 16%। ठीक है, लिटरेसी रेट जो थी वॉज नियरली 16%, सिर्फ 16% थी। तो ये किसको दिखाता है? सामाजिक पीछे बैकवर्डनेस को, सोशल बैकवर्डनेस को। ठीक है, कि हमारी क्या थी? हमारे यहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी। और साथ में क्या था पहले के टाइम में, और ये जो 16% थे ये भी सिर्फ क्या थे? जो जेंट्स होते थे, ठीक है, मेल, उन्हीं को पढ़ाया जाता था, फीमेल्स को नहीं पढ़ाया जाता था। अंडरस्टूड। ठीक है, हम क्या थे? हम सिर्फ वैसे ही गरीब नहीं थे, हमारी जो सोच थी वो भी क्या थी? बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी। अंडरस्टूड, समझ में आया? तो ये कुछ पॉइंट है
जो ये बताते हैं कि जो हमारे यहाँ की कंडीशन थी जनतांत्रिक है, ठीक है, मतलब लोगों की जो कंडीशन थी वो कैसी थी कि बर्थ रेट जो थी वो भी बहुत हाई थी और डेथ रेट भी हाई थी। दोनों रेट हाई होना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, ठीक है, मतलब छोटे बच्चे की मृत्यु दर 1 साल से जो कम होते हैं उनकी मृत्यु दर भी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब लोग जो सोचते थे कि हम कितना जिएंगे, बस 32 या उससे कम, ओके। और लिटरेसी रेट भी क्या थी, बहुत ही कम थी, ओनली द 16%, और वो भी सिर्फ मेल्स। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।